हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव के साथ किया था। तो आज हम केले हैमिल्टन थ्योरम से ही आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, इसकी हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम हमें पता है कि ए माइनस लेमडा आई। तो कैसे निकालेंगे? ए क्या है? हमारा मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। माइनस लेमडा आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस लेमडा आई क्या आ जाएगा? 1 - लेमडा, ये 0 हो जाएंगे। 2 - लेमडा, 0 1, 2 0 एंड 3 - लेमडा। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए माइनस लेमडा आई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3। तो ये हमारे क्या है? आइगन वैल्यूज। अब हम लैम्डा की एक एक करके वैल्यू को पुट करते हुए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब हम लैम्डा की वैल्यू इस पे पुट करेंगे। तो पुट करके क्या आ रहा है? 1 - 1 0 0 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 आ गया हमारे पास। अब a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई क्या आया हमारे पास? 0 0 0 0 1 1 2 0 2। ये हमारे पास a माइनस लेमडा है। और x क्या हो जाएगा? x y z इक्वल्स टू 0। अब हम दो इक्वेशंस लेंगे, ये वाली और ये वाली। तो ये क्या आएगी हमारे पास? y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? x, ये डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पे माइनस ऑफ y लेंगे और z। अब यहाँ पे x है तो हम x को छोड़ के y और z की वैल्यू लिखेंगे। y यहाँ पे 1 है, नीचे y नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। z क्या है? 1 और यहाँ पे 2। माइनस ऑफ y, अब y को छोड़ के हम x लिखेंगे। यहाँ पे x 0 है, नीचे 2, z क्या है हमारे पास? 1, यहाँ पे 2। अब z को छोड़ के हम x और y की लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो x के नीचे क्या आएगा? 2 × 1 2 माइनस 0, माइनस ऑफ y 0 - 2, z आ जाएगा 0 - 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। ये माइनस माइनस कट जाएगा आपस में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x y z क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 2 -2। अब इनको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएंगे हमारे आइगन वेक्टर्स। अब हम सेम लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा को 2 पुट करके क्या आएगा? 1 - 2 -1 0 0, 2 - 2 0 और 3 - 2 1। अब अगेन a माइनस लेमडा आई x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम अपना ये लिख लेंगे मैट्रिक्स। यहाँ पे आ जाएगा x y z 0 0 0। अब अगेन दो इक्वेशंस ले लेंगे, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा -x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगी x 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई जेड। अब y तो यहाँ पे है नहीं तो y हमारा 0 है। x का लिखेंगे, x को छोड़ के y और z लिखेंगे। यहाँ पे 0, नीचे भी 0, z आ जाएगा 0 1।
यहाँ पे z को छोड़ के हम x और y का कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2 0 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के साथ भी यही करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा को 3 पुट करने पर 1 माइनस 3 2 -2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 -1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। अब क्या सेम करेंगे, a माइनस लैम्डा आई। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम यहाँ पे भी दो इक्वेशंस लेंगे, लेटर से फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 0, और ये सेकंड ले लेते हैं -y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अब वंस अगेन x इज इक्वल्स टू -y माइनस z, यहाँ पे आ जाएंगे डिटर्मिनेंट। अब x के लिए क्या करेंगे, हमें x को नहीं लेना है, y और z की वैल्यू लेंगे। तो y और z यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे -1 और 1। अब यहाँ पे x और z की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे -2 0, और z यहाँ पे क्या है 0, ये 1, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखेंगे -2 0, और y यहाँ पे 0 है, ये -1 है। अब x की वैल्यू तो आ गई 0, y क्या आ जाएगा हमारे पास -2, और z आ गया हमारे पास +2। तो क्या आएगा हमारे पास, इनको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 1। तो हमारे आइगन वेक्टर्स क्या आए, पहले हमारा आया आइगन वेक्टर 1 1 -1, दूसरा आइगन वेक्टर आया हमारे पास 0 0 0, और तीसरा हमारे पास आइगन वेक्टर आया 0 1 1। तो इस वजह से हम अपने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट अस से A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। A माइनस लैम्डा है, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस लैम्डा -8 -2 4 -3 माइनस लैम्डा -2 3 -4 1 माइनस लैम्डा। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, और अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और a का डिटर्मिनेंट लिख लेना है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइंस लिख लेने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे लेट अस से दिस इज a एंड दिस इज b। तो a की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को प्लस कर लेना है हमने, 8 -3 और 1 को प्लस कर लेना है। तो क्या आ जाएगा 8 -3 + 1 कितना आ गया हमारे पास 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। अब b को कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड किया था, अब हम इन तीनों के माइनर्स लेंगे और b में पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम 8 लेंगे और इन सबको हाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 -4 -2 एंड 1 प्लस। अब -3 इसको हाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 -2 3 1 प्लस। अब क्या रह गया 1, और इनको हाइड करके हमारे पास ये क्या बचेगा +8 -8 4 -3। अब इनको सॉल्व करके हमारे पास 11 आ गया, जो कि हमारी b की वैल्यू है। b की वैल्यू 11 और a की वैल्यू 6। तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा। अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप इजी वे में कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट क्या है 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखिए -6 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और 11 लैम्डा। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर यहाँ पे है, जैसे -6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम 6 लिख लेंगे और लैम्डा लिख लेंगे। अब 6 लैम्डा में क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 11 लैम्डा आ जाए, तो +5 लैम्डा। अब लैम्डा स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। सेम नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे 5 लैम्डा स्क्वायर। अब -6 लैम्डा स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा क्यूब को एज इट इज। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लैम्डा -1 -5 लैम्डा लैम्डा -1 +6
लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी ये टर्म लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे ये भी सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 एंड 3। अब एक एक करके इसे हम पुट करेंगे इसमें। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 क्या आएगा हमारे पास, 8 माइनस 1 7 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा -4 माइनस 2 3 -4 1 माइनस 1 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा x y z 0। अब इसमें से कोई भी दो इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब x माइनस वाई और z। अब x को हाइड करके y और z की वैल्यू लिख लेंगे, -8 -4 -2 -2। माइनस वाई के नीचे आएगा, y को हाइड करेंगे, x और z की वैल्यू लिख लेंगे 7 4 -2 -2। अब z को हाइड करेंगे 7 4 -8 -4। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे 16 8 माइनस वाई 7 2 14 प्लस 32। तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, 8 -6 एंड 4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 6 4। 2 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 2। अब फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 2 क्या आएगा हमारे पास, 8 माइनस 2 6 -8 -2 4 -3 -2 -5 -2 3 -4 1 -2 -3। एक्स वाई जेड 0। अब इनमें से भी कोई भी दो इक्वेशंस ले लेंगे, 6x माइनस 8y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। x के नीचे क्या आ जाएगा, -8 -5 -2 y के नीचे 6 4 -2 z के नीचे क्या आएगा 6 4 -8 -5। अब इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, 6 -4 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 3 -2 1। सिमिलरली फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 करेंगे हम, क्या आएगी हमारे पास मैट्रिक्स 8 -3 5 -8 -2 4 -3 -6 हो गया, -2 3 -4 1 -3 -2। एक्स वाई जेड 0। अगेन दो इक्वेशन ले लेंगे, 5x माइनस 8y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। x y y को हमेशा माइनस लेना है, z। अब -8 -6 -2 -2 माइनस y 5 4 -2 z 5 4 -8 -6। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे और हमारे पास आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू 4 -2 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 -1 1। तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 3 2। x2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 -2 1। और x3 की वैल्यू कितनी आई, 2 -1 1। तो इस वे से हम अपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।